रियानं नमो वज्जायानं नमो सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज, जिसमें अपनी मनुष्य दो प्रकार के, आर्य मनुष्य दो प्रकार के, रिद्धि प्राप्त और अनरिद्धि प्राप्त। ठीक है, तो रिद्धियां कौन सी होती हैं? मूल में तो 8 प्रकार की रिद्धियां, उनके प्रकारांतर से भेद 64 हो गई। तो पहले हमने बुद्धि रिद्धि देखा, फिर उसके बाद विक्रिया क्रिया रिद्धि। पहली बुद्धि रिद्धि के 18 भेद थे, दूसरी क्रिया रिद्धि के 7 भेद। अच्छा, चारण रिद्धि के तो 7 भेद बताए थे और आकाशगामिनी के 2 भेद बताए थे, पद्मासन और कायोत्सर्ग। तो 9 भेद हो गए। फिर विक्रिया रिद्धि के शरीर की विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं करना, रचना रूप, तो इनके 11 भेद बताए थे। फिर तप रिद्धि, अब चर्चा अपनी चलेगी बल रिद्धि की। ठीक है, पूनम पढ़िए। बल वृद्धि तप के प्रभाव से असाधारण शक्ति की वृद्धि होना बल वृद्धि है। इसके मन वचन काय की अपेक्षा 3 भेद हैं। मति शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के उत्कृष्ट क्षयोपशम से अंतर मुहूर्त में सकल शुद्ध के अर्थ का चिंतन करने की सामर्थ्य मनोबल वृद्धि है। हाँ जी, देखिए, अंतर बल रिद्धि माने असाधारण शक्ति की वृद्धि होना, बल की वृद्धि होना तप के प्रभाव से। अब वो 3 प्रकार का बल बताया: मन संबंधी मन बल, वचन संबंधी वचन बल और काय संबंधी काय बल। अब मति श्रुत ज्ञानावरण और वीर्य अंतराय कर्म के उत्कृष्ट क्षयोपशम से ऐसी सामर्थ्य प्रकट होना कि अंतर मुहूर्त में समस्त श्रुत के अर्थ का चिंतन करने, ठीक है, पूरे जिनागम का, समस्त श्रुत के अर्थ का चिंतन करने की सामर्थ्य, वो मनोबल रिद्धि है। आगे पढ़िए। अंतर मुहूर्त काल पर्यंत समस्त द्वादशांग रूप श्रुत का सतत उच्च स्वर में उच्चारण करने पर भी शरीर में खेद उत्पन्न नहीं होना, कंठ स्वर भंग नहीं होना वचन बल वृद्धि है। देखिए, अंतर मुहूर्त काल पर्यंत समस्त द्वादशांग रूप श्रुत का, देखो, अंतर मुहूर्त में पूरा माने वचन के द्वारा पाठ कर लेते हैं, जबकि अथाय है द्वादशांग, लेकिन अंतर मुहूर्त में, और वो भी उच्च स्वर में उच्चारण करने पर शरीर में खेद उत्पन्न नहीं होता, कंठ स्वर भंग नहीं होता। ये वचन बल रिद्धि है। तीसरी काय बल रिद्धि पढ़ी। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम में असाधारण शक्ति प्रकट हो जाने से 1 मास 4 मास 6 मास 1 वर्ष पर्यंत प्रतिमा योग ध्यान धारण करने पर भी शरीर में कुछ खेद नहीं होना काय बल वृद्धि है। देखिए, वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर असाधारण शक्ति प्रकट हो जाती है। तो मास के, वर्ष के उपवास कर लें, योग ध्यान धारणा उसी में लीन रहें इतने लंबे काल तक, तो भी शरीर में काया में कोई खेद नहीं होना, इसका नाम कायबल रिद्धि है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, देखो, शूरवीर कौन है? एक तो दारा सिंह, और एक हमारे सूखे से पतले से दुबले पतले मुनिराज, जिन्होंने 2 महीने से भोजन ना खाया हो। कौन ज्यादा शूरवीर है? अभी मैं काया की अपेक्षा ही पूछ रहा हूँ, बताइए। भैया दारा सिंह ही होगा। वेरी गुड,
सही कहा आपने, दारा सिंह ही है। लेकिन हमें जो अपेक्षा कहनी है वो आप ये देखो, दारा सिंह को एक मच्छर खाए वो दुखी हो जाएगा, उसको मॉस्किटो नेट लगानी पड़ेगी। और हमारे मुनिराज को कितने ही मच्छर खाएं, ठीक है, कितने कीड़े मकोड़े खाएं, ठीक है, वो परेशान हैरान नहीं होंगे। तो जो ज्यादा झेल सके दुखों को वो ज्यादा शूरवीर, कि वो जरा से भी दुख को ना झेल पाए। अभी दारा सिंह को एक दिन भोजन ना दो, देखो चारपाई पकड़ लेगा। समझ में आया? तो काय की ताकत है, समझो, सिर्फ दिखने दिखने की है कि वजन उसका 150 किलो हो गया, ठीक है, वो 4 आदमियों को उठा लेता है, इससे इसका नाम ताकत नहीं है। ठीक है, आप माने एक मच्छर से तो डर जाते हो, तो कैसे आप पहलवान? समझ में आया? तो काया संबंधी जरा सी गर्मी लगे तो आप नहीं सह सकते, ठीक है, आपको ऐसा लगने लगे है मर जाएंगे थोड़ी सी गर्मी में, एसी चलाओ। हम्म, तो काहे की ताकत है वो, बेकार है उस ताकत को। ठीक है, देखो, जब हम छोटे थे हम सोचते थे कि हेल्दी किसको कहते हैं, खा पी के मोटे ताजे हो जाओ, उसका नाम है हेल्दी होना। जबकि WHO की परिभाषा क्या है उसकी हेल्थ की? वो कहता है कि अपने डेली के काम करने की बिना थके, आप अपने जीवन के जो दैनिक कार्य हैं उनको बिना थके पूरी स्फूर्ति के साथ कर सकें, ठीक है, उसका नाम है स्वास्थ्य। और हम स्वास्थ्य क्या समझते हैं कि खा पी के मोटे ताजे हो गए तो स्वास्थ्य, और चला भी नहीं जा रहा, ठीक है, घर का काम नहीं कर सकते उसके लिए नौकर रख रखे हैं, तो वो बीमार है। और जो अपने डेली के घर के काम कर सकता है, ठीक है, पूरी स्फूर्ति के साथ, एक्टिवनेस के साथ, वो स्वस्थ है। तो ये तो माने जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें भी डेफिनेशन हेल्थ की ये है। उसी प्रकार यहाँ शूरवीरता किसको कहेंगे, कि जो जरा से दुख से आने पे घबरा जाए, जरा से शरीर के कष्ट आया, अभी मानो उसके पेट में थोड़ा दर्द हो जाए तो वो बिना दवाई के नहीं रह सकता, थोड़ा सिर में दर्द हो जाए बिना दवाई के नहीं रह सकता। लेकिन मुनिराज के तो सियालनी फाड़ फाड़ के खाए तो भी वो दुखी नहीं होते। तो बताओ ज्यादा शक्ति किसमें है? बात समझ में आ रही है? तो हमारा देखने का नजरिया दूसरे तरह का है ना, कि वो 4 मुक्के में आदमी को लिटा देता है, तो हमें वो तो लग रहा है? अच्छा देखो, अब उसी दारा सिंह के एक छोटे से बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, ठीक है, तो वो सब कुछ करने तैयार है, पूरी तरह हार गया, चित हो गया, ठीक है, लेकिन मुनिराज को कोई हरा ही नहीं सकता इस तरह से, क्योंकि वो मोह से नहीं बंधे। तो मोही रागी द्वेषी ये जीव हैं कायर, और जिन्होंने मोह राग द्वेष को जीत लिया उन्होंने विश्व को जीत लिया, वो शूरवीर हैं। समझ में आया? देखो, सामने वाला मुझे गाली दे और मैं ईंट उठा के उसका सिर फोड़ दूं, इसका नाम शूरवीरता है? ये सामने वाला मुझे गाली दे तो भी मैं अपनी शांति को भंग ना होने दूं, ठीक है, मैं डिस्टर्ब ना होने दूं अपने आप को, उसमें ज्यादा ताकत चाहिए, ज्यादा शूरवीरता चाहिए। समझ में आया? सामने वाला मुझे थोड़ा सा लोभ दे और मैं फिसल जाऊं, ठीक है, और सामने वाला कितना ही लोभ दे लेकिन मैं जरा भी ना फिसलूं, बताओ किस में ताकत ज्यादा है? देखो, रास्ते में आपको एक 500 के नोट की गड्डी पड़ी हुई मिले, आप उसे उठा लें, इसमें आपकी शूरवीरता है? या वो 500 के नोट की गड्डी दिखे और दूर दूर तक कोई ना हो और फिर भी आप ना उठाएं, इसमें आपकी वीरता है। समझ में आया ना? तो इसका मतलब, अगर हमें वो दारा सिंह ताकतवर दिखेगा तो हम दारा सिंह को आदर्श बनाएंगे, हम उसके जैसे सांड बनना चाहेंगे। और अगर हमें मुनिराज ज्यादा शूरवीर दिखेंगे, ज्यादा ताकतवर दिखेंगे, तो हम उनके मार्ग को फॉलो करेंगे, उनको अपना आदर्श बनाएंगे और मुनि बनना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट ही गलत सेलेक्ट हो जाता है। अब बताओ, हमें सेठ जी सुखी दिखाई देते हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, सब परिग्रह का त्याग कर दिया, ऐसे त्यागी, व्रती, ठीक है, तपस्वी, संयमी,
गृहस्थ हो या मुनिराज हो, वो हमें सुखी दिखाई नहीं देते। तो हमारे देखने की नजर ही उल्टी है। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं ऐसे जीवों को, मिथ्या दृष्टि। इनकी दृष्टि मिथ्या है कि जहां है सुख वहां दिखता है दुख, जहां है दुख वहां दिखता है सुख। समझ में आया? ऐसे मानो कोई ब्रह्मचारी भाई है या कोई ब्रह्मचारी दीदी है, उन्होंने शादी नहीं कराई, तो हमें क्या लगता है, देखो कितनी पढ़ी लिखी, कितनी इंटेलिजेंट, कितनी सुंदर, बताओ इन्होंने शादी नहीं कराई, बेचारी दुखी है, अकेली है। ठीक है। और जिसने शादी करा ली वो क्या सुखी है? वो तो मजदूरी कर रहे हैं पूरी जिंदगी और विषयों में आनंद मान रहे हैं, आनंद आता नहीं है। तो कषाय होती है, कषाय में हमेशा झूल रहे हैं, है ना? तो अब जिसको जहां सुख दिखेगा वो उसी चीज का तो प्रयास करेगा। हम्म? तो हमारी ये देखने का एंगल चेंज हो जाना, इसका नाम है सम्यक दृष्टि। माने सम्यक रूप से देखना। और मिथ्या रूप से देखना, इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। व्रत में, तप में, उपवास में, परिग्रह के त्याग में सुख है, लेकिन हमें उसमें लगता है दुख। विषय भोगों को जुटाने में, घर गृहस्थी को चलाने में, काम धंधे व्यापार में, इसमें है दुख, लेकिन हमें सुख लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी दृष्टि मिथ्या है कि सम। देखो, हो पाना नहीं हो पाना वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे ही हमें लगता क्या है, बात है अपनी अनुभूति की। हमें त्याग में सुख दिखाई देता है कि इस परिग्रह को जुटाने में सुख। अब हम सोचे, कल्पना करें, क्या आप सोचो कि अगर आपने घर गृहस्थी नहीं बसाई होती, आप अकेले होते, आप कहीं अपने आश्रम में रह के अपना आत्म कल्याण कर रहे होते, तब ज्यादा सुखी होते कि अभी घर गृहस्थी बसा ली, भले ही सब कुछ अनुकूल हो, तब ज्यादा सुखी हैं? देखो, तीर्थंकर से ज्यादा अनुकूलता तो किसी के नहीं हो सकती, उनसे ज्यादा पुण्य का उदय किसी का नहीं होता। ठीक है, उनकी स्त्री भी आज्ञाकारी, उनके बच्चे भी आज्ञाकारी। ठीक है, कितने कितने हजार देव उनकी निरंतर सेवा करते हैं, उनकी प्रभुता भी खूब चलती है। लेकिन आप ये सोचो कि ऐसा क्या लगा कि उसके बावजूद भी वो सब छोड़ छाड़ के जंगल में क्यों गए? महलों में क्या कमी थी कि जिसे जंगल में ढूंढने गए? समझ में? कोई प्रतिकूलता थी क्या? हम तो तब सोचेंगे कि मान लो हमारी घर गृहस्थी ठीक ना हो, बच्चे कहना ना मानते हो, पत्नी कहना ना मानती हो, अथवा पति कहना ना मानता हो। ठीक है, तब हम कहेंगे हाँ भैया सही कह रहे हो, घर गृहस्थी तो दुख रूप है। लेकिन सोचो, अगर आपकी भी तीर्थंकर के समान अनुकूल होती, तब भी अगर आप ये कह पाते कि सुख संयम में है, त्याग में है, तब समझना कि हमारी दृष्टि सम्यक है। देखो, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये तीनों चक्रवर्ती भी थे। तीर्थंकर तो थे ही, चक्रवर्ती भी थे। अब आप ये बताओ, क्या उनकी आंख में कुछ खराबी थी कि वो सारे सुख वैभव को छोड़कर जंगल में चले गए? बहुत सारे लोग ये कहते होंगे इनका दिमाग खराब हो गया, ये तो पागल हो गए, इनका इलाज कराओ। समझ में आया ना? माने आप भी, आपकी कोई बढ़िया नौकरी लगे और आप उस नौकरी को छोड़ दें, तो लोग क्या कहेंगे कि दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। समझ में आया? तो अब ये सारी सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि आप सोचो, ऐसा क्या था कि उन्हें घर गृहस्थी में रहते हुए भी, सारी अनुकूलता होने के बावजूद भी, उन्होंने इन संयोगों को, भोगों को क्यों छोड़ा? ऐसी कोई तो चीज होगी, ऐसा कौन से आनंद की खोज में थे? तो बस, जब अपनी वो खोज प्रारंभ हो जाएगी तो गारंटी से अपने को वो मार्ग जरूर मिल जाएगा। समझ में आया? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार के।
इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। तो सर्व आत्मिक, क्या है, सर्व आत्मिक सिद्धांत का रस पीजिए। माने हम सोचते ही नहीं है, अपने को क्या लगता है कि मैं 40-42 साल का हूं, लेकिन ये तो सोचो 40-42 साल पहले भी कहीं था कि नहीं था। ठीक है, मान लो यहाँ 80-100 साल जी लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, बाकी कोई 80-100 की उम्मीद मत रखना है। 80-100 साल भी जी लिए, लेकिन उसके बाद क्या मर जाओगे कि कहीं और जाओगे? अब कहाँ जाओगे? जहां जाओगे उसके लिए भी कोई तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है, इस वक्त के लिए तो खूब तैयारी कर ली, और जितना कर लिया वो भी छोड़ के ही जाओगे सारा का सारा, क्योंकि खाओगे तो उतना ही जितना आपके नसीब में है। चाहे आपके घर में घी का टीन भरा रखा हो, लेकिन खाओगे उतना ही जितना नसीब में है, नसीब से ज्यादा नहीं खा पाओगे। सब छोड़ के जाओगे। आप लोगों ने जितने गहने बनाए होंगे, ईमानदारी की बात, कि कितना उनको आप भोग पा रहे हो। डर लगता है तो कोई कहानी छूट के ना भाग जाए। समझ में आया? हम्म। तो आप ये देखो ना कि जितना सामान है हम उसे ही नहीं भोग पा रहे। मैंने अंगूठी बनवाई थी, पहनी नहीं कभी, रखी हुई है लोकर में। तो अब ये लगता है भैया काय के लिए बनानी, जब पहन ही नहीं पा रहे। क्योंकि पहनने में तो डर लगता है ना, अंगूठी नहीं जाएगी, अंगूठी के साथ उंगली भी जाएगी। मैंने देखा, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि एक बार ट्रेन में जा रहे थे, मेरठ ट्रेन जा रही थी, तो शाहदरा से बैठे, और वो औरत का हाथ बाहर था, तो वो कड़ा था सोने का, हाथ काट लिया कड़े के चक्कर में। समझ में आया? तो अब आप बताओ, ऐसे सोने का क्या करोगे? किस काम का? सिर्फ आप चौकीदारी करोगे। आपकी सासू माँ ने आपको दे दिया कि बेटा मैंने चौकीदारी पूरी कर ली, अब मैं रिटायर हो गई, अब तू इसकी चौकीदारी कर ले। अब बस पूरी जिंदगी चौकीदारी करेंगे, और फिर हम रिटायर हो जाएंगे तो फिर वो अपने यहाँ जो बहू आएगी उसको दे जाएंगे। तो आप ये सोचो हम कर क्या रहे हैं? जहां अपना समय खराब कर रहे हैं, वहां समय खराब करने का कोई लाभ नहीं है। एक अलग टाइप की कषाय चलती है बस। जैसे सेठ जी को ये देख के आनंद होता है मेरा बैंक बैलेंस इतना, ठीक है, ऐसे ही महिलाओं को बस इतना आनंद हो जाता होगा कि मेरे लोकर में 2 हार हैं, ठीक है, इसके लोकर में 3 हार हैं, मैंने तो 4 कर लिए। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो कहते हैं मेरे पास 4 बॉल है, 4 बॉल। हमारे पास कंचे होते थे, मेरे पास एक गेंद भर के कंचे हैं, ठीक है, लॉटरी के टिकट और ये सब चीजें बच्चों के खेल होते थे, तो उसी से अपने को बड़ा मानते थे। लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। जब समझ में आता है, जब बड़े हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि कोई कीमत नहीं है। हम भी गड्डियां भर भर के रखते थे लॉटरी की। हमारे टाइम में लॉटरियां चलती थी बहुत। तो यूज्ड वाली लॉटरियां वो नोट की तरह लगती थी, और हम उससे ताश की जगह लॉटरियों से खेलते थे, और उसे इकट्ठे करके बंडल बना बना के रखते थे। और ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे हम बहुत बड़े करोड़पति हो। बिल्कुल वही फीलिंग आती थी कि जो आज आदमी को पैसा जोड़ने पे आती है। तो बच्चों के खेल होते थे अलग अलग तरह के, कोई गेंद जोड़ रहा है, कोई कंचे जोड़ रहा है। आप लोगों के जमाने में शायद इस तरह की चीजें नहीं रही, लेकिन हमारे टाइम में बहुत थी। समझ में आया? तो इसी प्रकार ये अज्ञानता में जो हम ये रुपया, पैसा, परिग्रह, कपड़े आदि जोड़ रहे हैं, जब ज्ञानी हो जाएंगे तब हमें इसकी असारता समझ में आएगी कि हमने बिना मतलब अपना समय खराब किया। समझ में आया ना? जिनको जल्दी समझ में आ जाए वो समझदार। तो अगर अपनी बुद्धि नहीं चलती तो कम से कम जो ज्ञानी हैं उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए कि तीर्थंकरों ने क्या किया, बड़े बड़े ज्ञानी जनों ने क्या किया। लेकिन हम अपना आदर्श किसको बनाते हैं? मूर्खों को। क्योंकि हमें लगता है कि ये ज्यादा सुखी हैं। जो बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं वो ज्यादा सुखी हैं, कि जो नंगे पैर चल रहे हैं वो ज्यादा सुखी हैं? अब बताओ कैसे मान लें कि जो नंगे पैर चल रहे हैं वो सुखी हैं? हम्म। देखो आपने सुना, उनको तो
उनको चिंता नहीं रहती, जो नंगे पैर चलते हैं, जो गाड़ी में चल रहे हैं, उनके पास चिंताएं हैं। पर चिंता भैया जितनी देर सुनते हैं आपकी बात, उतनी देर ध्यान रहती है, फोन रखने के बाद तो वापस वही सब ध्यान आता है कि अपनी चीज सेव कर ले। सही बात है। देखो सच्चाई यही है। लेकिन अभी आप सोचो, अभी हम छोटे से हैं, ठीक है, धीरे धीरे एक बच्चा जो स्कूल में जाता है, पढ़ता है, आप लोगों ने भी पढ़ाई की, तो वहाँ मास्टर जी बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, वहां तो समझ में आ जाता है, घर पे आके गायब हो जाता है। लेकिन फिर हम धीरे धीरे रोज दोबारा जाके पूछते हैं, फिर घर आके तुरंत अभ्यास करते हैं, तो वो चीजें सीखते 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 सीखते, आप सोचो, आपको याद आता होगा कि जब हम अक्षर जोड़ जोड़ के पढ़ना सीख रहे थे, है ना, कहानियों की किताब होती थी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, तो उसको कैसे जोड़ जोड़ के पढ़ते थे, का पे ओ की मात्रा को, आ कौआ, कैसे कैसे पढ़ते थे। लेकिन अब हम ऐसे पारंगत हो गए, कहाँ से आ गया? अभ्यास से। तो ऐसे ही आज हमको लगता है कि हम जब तक ये सुन रहे हैं तब तक रहता है, तो कोई बात नहीं, हम अपना सुनने का काल बढ़ाएंगे तो उतने टाइम तक समझ में आएंगे, परिणाम सुधरेंगे। तो धीरे धीरे पात्रता ऐसे बढ़ती है कि आप जिस काल में नहीं सुनेंगे, आपने कुछ भी देखा जगत में, कोई इंसिडेंट देखा, कोई घटना देखी, कोई मुनिराज का चित्र देखा, तो आपके चिंतन में ऑटोमेटिक ये सब चीजें चलने लगती हैं। घर में प्रतिकूलताएं होती हैं तो आपको ख्याल में आता है कि सच्ची बात है, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। और प्रतिकूलताएं नहीं, जब अनुकूलता होगी तब भी आपको ख्याल में आएगा कि इन अनुकूलताओं में सुख नहीं है, और ये अनुकूलताएं सदा रहने वाली नहीं है, ये भी क्षणिक हैं। जैसे प्रतिकूलताएं क्षणिक हैं, उसी प्रकार अनुकूलताएं भी क्षणिक हैं। और प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं वास्तव में मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मैं अपनी अज्ञानता से इन्हें सुख दुख का कारण मानता हूँ। देखो अभी अपने को समझ में आ रही है ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? कि अगर समझ में आने लगेगी तो वो बात रुचने लगेगी, समझ में अंदर में अपील करने लगेगी। तो अगर आपको ये बात जच रही है, भले ही आपको 2 मिनट के लिए जची, 10 मिनट के लिए जची, तो इससे क्या होता है कि वो मोहनीय कर्म गलता जाता है, गलता जाता है, और अपना अंदर का भीतर की शक्ति बढ़ती जाती है। और जब शक्ति बहुत बढ़ जाती है, तो जिस काल में आप नहीं सुनेंगे तो भी आपके परिणामों में सहज में उस प्रकार का वैराग्य परिणाम रहेगा। ठीक है, तो बुद्धिपूर्वक उसके लिए हम क्या उपाय करना चाहिए कि बुद्धिपूर्वक अपने को स्वाध्याय में, संयम में, त्यागियों के साथ, व्रतियों के साथ, साधर्मियों का समागम बनाना चाहिए, देव शास्त्र गुरु का बुद्धिपूर्वक, है ना, मेल बनाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि नियम से हमारे परिणामों में चेंज आता है। अपने आप को बुद्धिपूर्वक जितना बच सके कि जो विषय कषाय के पोषण करने वाले साधन हैं, जैसे किट्टी पार्टी, ज्यादा घूमना फिरना, शादी ब्याह में जाना, ऐसे लोग कि जिनके पास रहकर अपने को दुखी हो जाते हैं परिणाम। मानो आपका कोई फ्रेंड ऐसा है, कोई सहेली ऐसी है कि आप उसके पास बैठे हैं, तो वो आपको ये दिखाने लगे, देख बहन मैं गहने लाई, देख बहन मैं साड़ी खरीद के लाई, अभी मैं वहां गई थी, यहाँ से ये लेके आई। तो उसके पास बैठकर आपके परिणाम कैसे होने लगेंगे कि ये चीज तो मुझको भी लानी है, मैंने आपको परेशान कर दिया ना अब उसने। तो ये होते हैं खोटे समागम, कुसंगति। तो ऐसी कुसंगति से बचना चाहिए। और ऐसे आपकी फ्रेंड बनाओ कि जो कहे मैंने तो 5 साड़ी का नियम कर रखा है, अगर कोई नई साड़ी आएगी तो मैं एक रिटायर करूंगी, तब आएगी नहीं। मैंने तो मंदिर की 2 साड़ी रख रखी है नियम से, चाहे कोई उत्सव हो चाहे कुछ हो, नॉर्मल वो सिंपल 2 साड़ी पहन के जाऊंगी मंदिर में, और कोई तीसरी साड़ी नहीं पहनूंगी। तो उसमें भी उसने अपनी इच्छाओं को जीता, इच्छा निरोधस्तपा। जब ऐसे लोगों की संगति करोगे कि भाई इन पे तो पैसा भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो इनका त्याग, इनके परिणाम, तो ऑटोमेटिक आपके परिणामों में परिवर्तन आता है। और इस कली काल में सत्संगति ही, ठीक है, माने और कुछ नहीं है। इस कली काल में जीवों के परिणामों की इतनी निकृष्टता है कि जीव को बुद्धिपूर्वक सत्समागम करने का बहुत जोर है। तो हमें बुद्धिपूर्वक ऐसे निमित्त खोजने चाहिए
कि जिनके पास आकर हमारी परिणति शांत हो जाए। जब हम किसी ब्रह्मचारी भाई को देखते हैं, ब्रह्मचारिणी बहनों को देखते हैं, तो हमारे परिणामों में एकदम देखते से ही तुरंत चेंज आता है ना। कह रहे हम पे तो बहुत ज्यादा है, इन पे तो कुछ भी नहीं है, और फिर भी कितने आनंदित हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं, और हम पे तो सब कुछ है, हम फिर भी दुखी रहते हैं। समझ में आया? माने हमने घर गृहस्थी बसाई, क्या सोचकर बसाई होगी? सब नहीं कि शायद अब हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन कई लोगों का कहना हो सकता है कि जी हमारा तो मन नहीं था, हमारे मम्मी पापा ने जबरदस्ती करके करा दी कि हम छोटे थे। ठीक है, मानो शिवानी 19 साल की थी जब इसकी शादी हुई। ना इसके घर वालों ने सोचा था, ना इन्होंने सोचा था, लेकिन इनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती करा दी। ठीक है, चलो उस समय आदमी को लगता है कि नहीं करते। मान लो 25 साल की एज हो जाए, 30 साल की एज हो जाए, तब तो लगता है ना कि नहीं करनी है, करनी है। और किसी की नहीं हो पाए तो वो बहुत दुखी होता है। तो अब अपने को चिंतन ये करना चाहिए कि चलो हमने जो किया सो किया, वो तो राग है तो इसलिए किया, लेकिन वास्तव में सुख कहाँ है? सुख निराकुलता का नाम है, संयोगों में से सुख नहीं है। इच्छाएं दुख की कारण है, और किसी को ये लगे कि मैं स्त्री में से सुख निकाल लूंगा, बच्चों में से सुख निकाल लूंगा, कोठी में से सुख निकाल लूंगा, बढ़िया वस्त्रों में से सुख निकाल लूंगा, तो आज तक एक से एक बड़े अच्छे अच्छे आए और चले गए, लेकिन इनमें से आज तक कोई सुख निकाल नहीं पाया। जहां सुख है वहां से ही सुख आ सकता है, जहां सुख नहीं है वहां से सुख आ ही नहीं सकता। अब कोई पानी है, पानी को बिलोकर घी निकालना चाहे, अमेरिका से मशीन लेके आए, निकल जाएगा क्या? ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो ऐसे पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो आप पुद्गल में से सुख कहाँ से निकाल सकते हो? सुख तो आत्मा में है। तो आप आत्मा को जानोगे, पहचानोगे, आत्मा में लीन हो जाओगे, तब आप सुखी हो सकते हो। आप लौकिक में भी देखना, जिस व्यक्ति को ज्यादा इच्छाएं हैं वो ज्यादा दुखी, और जिसको कम इच्छाएं हैं वो कम दुखी। जिसको संतोष है वो सुखी है। इस बात को तो हमें मैंने दिखाई देता है अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों में देख लो। किसी के 4 बच्चे तो आजकल होते नहीं, 2 ही बच्चे ले लो, तो उन 2 बच्चों में भी आप कंपैरिजन कर लो, दोनों की परिणति एक जैसी तो नहीं होती, दोनों की कषाएं एक जैसी तो नहीं होती, है ना? तो जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं, जिसकी डिजायर ज्यादा है, वो हमेशा दुखी रहेगा। जिसकी इच्छाएं कम हैं, जिसकी डिजायर कम है, वो हमेशा सुखी रहेगा। तो लौकिक में भी एक बात कहते हैं, चाहा गई चिंता मिटी। क्या कहते हैं? चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। कि जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शहनशाहों के भी शहनशाह हैं। समझ में आया? हम तो किसी को नमस्ते भी करते हैं ना, तो किसी लोभ से, किसी लालच से। समझ में आया? लेकिन संत को, फकीर को कुछ मतलब नहीं है, कोई भला माने कोई बुरा माने। अरे कपड़े तो ठीक से पहन के जाओ, कोई क्या कहेगा? अपने पद के योग्य, अपनी भूमिका के योग्य तो पहनने चाहिए, नहीं तो समाज क्या कहेगी। समझ में? ये भी एक बहुत बड़ी कषाय है कि कोई क्या कहेगा, इसके पीछे दुनिया मरी जा रही है और कोई कुछ नहीं कहता। किसी को किसी का देखने की फुर्सत नहीं है, लेकिन अपने मन मन में ही हम कल्पना कर करके दुखी रहते हैं। तो हम जितना जितना अपनी कषायों को जीतते जाएंगे, उतना उतना सुखी होते जाएंगे। हमारे दुख का कारण एकमात्र हमारी इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं का मूल हमारी अज्ञानता है। तो इसलिए हमें कहाँ मेहनत करनी है? अपनी कषायों को। देखो, आप बच्चों को नहीं पलट पाओगे। आपके जो जो जैसे जैसे संयोग हैं, पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, आप अपने हिसाब से उनको चेंज नहीं कर सकते। आप खुद को चेंज कर सकते हो, आप अपना देखने का नजरिया पलट सकते हो। समझ में आया ना? देखो, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिनके जीवन में बहुत पाप के उदय आए। आप देखो, अंजना सती, हनुमान चरम शरीरी, उसी भव से मोक्ष गए, और फिर भी उनका जन्म कहाँ हो रहा है? जंगल में। समझ में आया? तो इतनी महान पुण्यवान वो अंजना सती,
कितने 100 भाइयों पे अकेली बहन, और फिर भी देखो उसके जीवन में कितने दुख आए। सती सीता, देखो उसको कितनी प्रतिकूलताएं आई, 3 बार, कितनी बार घर से निकाला। आप बताओ, आप पे कभी ऐसे कष्ट आए हैं क्या? है? और फिर भी उन्होंने कैसी समता रखी। तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। और फिर भी दुखी रहना है तो रहो, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं। हम तो बिना मतलब के ही दुखी हैं कि उसने मुझे नमस्ते नहीं की, मेरे से उम्र में छोटी है, तो बस दुखी होते रहो। है? अब दुखी होने के लिए कोई बहाना, कोई दूसरा थोड़ी चाहिए। जिसको दुखी होना हो वो अपने मन में कल्पनाएं कर करके अपने आप दुखी रहता है कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। अरे तुम अपने माँ बाप का मानते थे क्या? कि हाँ मानते थे, कि तुम अच्छे थे, वो अच्छा नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तुम जबरदस्ती थोड़ी ना उसे कलेक्टर बना दोगे। हम्म। लेकिन ये बातें हमारे ध्यान में नहीं रहती, तो अपने को कषाय होती है और काम और खराब होता है। तो बच्चा भी दुश्मन बन जाता है। वो सोचता है सोते सोते किसी दिन गर्दन उड़ा दूंगा। तो ऐसे हो जाते हैं घटनाएं, आप सुनते होंगे कि बच्चे ने बाप के चाकू मार दिया, कि उस बाप ने कितना टॉर्चर किया होगा अपने बच्चे को, चाहे पढ़ने के पीछे किया हो। कहीं तो वो बन जाते हैं ना एक आर्मी वाले, एकदम बच्चे पे सख्त एकदम। तो बच्चा बेचारा महसूस करता है कि मेरा शोषण हो गया। तो देखो, तत्व की बात तो यही है। आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, सुखी होने का एक ही मार्ग है, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। जब तक हम अपने अज्ञान और कषायों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम दुख से नहीं बच सकते। तो इसीलिए बात यही थी कि जितनी चिंताएं कम होंगी, क्योंकि परिग्रह चिंता दुख ही जानो, जितना परिग्रह बढ़ता है उतनी चिंता बढ़ती है, ये नियम है। इसीलिए तो परिग्रह का त्याग करके जाते हैं, मुनिराज बनते हैं। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। घर गृहस्थी में रहोगे तो वो विकल्प बिना बिना रहते नहीं। इसीलिए तो वो घर गृहस्थी का त्याग करके एकांत जंगल में जाते हैं। अगर घर गृहस्थी में रहते हुए वो साधना हो पाती, तो कोई इस घर गृहस्थी को छोड़ के जंगल में क्यों जाता? चलो हम पूरे टाइम नहीं छोड़ सकते, लेकिन 24 घंटे में से आध घंटा, ठीक है, जब बच्चे स्कूल गए तो चुपचाप 1 घंटा चले जाओ मंदिर में, अपना एकांत। उतने क्षण के लिए तो हम अकेले हो सकते हैं। तो वही हमारा बूंद बूंद करके एक दिन घड़ा बन जाएगा। ठीक है, घड़ा भर जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे नियम से, छोटे छोटे अभ्यास से वो पात्रताएं विकसित होती हैं, योग्यताएं बढ़ जाती हैं। तो ये एक दिन में ही ऐसे नहीं हो जाता। ठीक है, इतनी इंटेलिजेंसी कोई एक दिन में ही थोड़ी ही आ जाती है। धीरे 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 करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। आज जो बात हमें अच्छी लग रही है, ठीक है, अच्छी लग रही है, इसका मतलब नियम से हमारे जीवन में आएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है। भैया अगर इतने आयु पूरी हो गई तो फिर 0 से शुरू हो जाएगा सब? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मूलाचार्य जी की मूल गाथा है कि विनय पूर्वक श्रुत का अभ्यास किया जाता है, तो इस भव में किसी कारण से अगर वो विस्मृत भी हो जाए, तो पर भव में पुनः स्मृत हो जाता है। आप ये सोचो, कोई व्यक्ति ऐसा है कि आज पढ़ना चालू किया और वो महीने 2 महीने में ही ऐसा पारंगत हो जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि 20 साल तक लगा रहता है तो भी उसको समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो आपको पढ़ते सुनते से ही शुरू में ही एकदम जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, फास्टली समझ में आ रहा है। इट मीन्स कि पूर्व में अभ्यास किया हुआ है, वेस्ट कुछ नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? पानी, एक घड़ा लाए, घड़े में हमने थोड़ा सा पानी डाला, सूख गया, हमें क्या लगता है वो पानी वेस्ट हो गया? वेस्ट नहीं हुआ, उसने अंदर फिलिंग कर दी। अब जो पानी डालोगे वो ऊपर दिखेगा। किसी ने नहीं डाला था, वो जब भी पहली बार डालेगा उतना पानी तो घड़े ने पीना ही पीना है। बात समझ में आ रही है? तो कोई अभ्यास बेकार नहीं जा रहा। और फिर अगर लगता भी है तो जल्दी से जल्दी अपना काम करो ना, कि आयु पूरी हो गई, ठीक है, तो कब करेंगे? तो इसको पॉजिटिव लो आप, है ना। जो हम प्लानिंग करके बैठे हैं कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के अफसर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर मेरी बहू आएगी,
फिर मैं उसके लाड लड़ाऊंगी, जैसे मेरी सास ने मेरे लाड लड़ाए थे। तो वहां आयु पूरी हो जाएगी, तब ये जीव को विचार करना चाहिए कि करने लायक काम क्या है। आज तक किसी की बहू ने किसी सास को सुख नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि दे नहीं सकती। समझ में आया? कोई किसी को कैसे दे देगा सुख? और दूसरे में से सुख की कल्पना करना यह अज्ञान है। हम तो कह रहे हैं तीर्थंकरों के तो बिल्कुल अनुकूल पुत्र थे, मनोहारिणी स्त्रियां थी, वो भी उनको सुख नहीं दे पाई। समझ में आया? और हमारे तुम्हारे इतने पुण्य के उदय थोड़े ही हैं। समझ में आया? चलिए, आज की चर्चा हुई पूरी, लेकिन आज की चर्चा प्योर आध्यात्मिक चर्चा रही। ठीक है, उसका भैया विचार करें। पूछिए पूछिए। भैया जैसे मंदिर में जाते हैं सुबह प्रक्षाल के टाइम में, कोई भाव ऐसे होते हैं कि हाँ जब तक मोक्ष ना हो तब तक जैन कुल मिले, मतलब जैसे आज मिल रहा है जो मतलब पुण्य के उदय से ऐसा ही मिलता रहे, तो वो निदान बंद में आता है। देखो, निदान बंद में नहीं आएगा। आप प्रयोजन समझना, निदान बंद में क्या आता है। जैसे हमने किसी पैसे वाले सेठ को देखा, तो हमने भावना भाई कि भाई मेरी तपस्या का फल ऐसा हो कि मैं भी अगले जन्म में सेठ बनूं। वहां आपका प्रयोजन विषय भोग का है, उसको निदान बंद कहते हैं। ये तो आपकी शुभ भावना है कि मैं भी भाव भाव में ऐसी जैन कुल मिले, ताकि मैं जब तक अपनी आत्मा में लीन ना हो पाऊं, कम से कम उस मार्ग पे लगा रहूं। ठीक है, सुखी होने का मार्ग तो यही है। तो वो निदान बंद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? और फिर वहां ये भी देखना चाहिए कि जैन कुल मिलके क्या करना है, इस बात को भी ध्यान रखना कि जैन कुल मिलकर क्या, उसका अगर लाभ ना उठाएं तो जैन कुल में ऐसे भी जैनी है कि जिनको पता ही कुछ नहीं है, तो वो क्या लाभ उठा रहे हैं बताओ। ठीक है, कोई तो इसलिए दुखी है कि हमारे घर के पास मंदिर नहीं है, और किसी के पास घर के पास बिल्कुल नजदीक में मंदिर है, लेकिन वो जाता नहीं, वहां स्वाध्याय में नहीं बैठे, तो उसको क्या लाभ उस मंदिर का। तो जैन कुल मिल भी जाए, लेकिन जैन कुल मिलने के बाद सत्संगति नहीं करें, स्वाध्याय नहीं करें, व्रत नियम संयम धारण नहीं करें, देव शास्त्र गुरु की आराधना समागम नहीं करें, तो भी जैन कुल मिलने का क्या लाभ। समझ में आया ना? वो तो जैन कुल वास्तव में वही चाहता है कि जिसको इतने फायदे नजर आते हैं। आप सोचो ना, अगर हमें जैन कुल नहीं मिला होता, हम इस लाइन पे नहीं लगे होते, तो हम भी कहीं ना कहीं, कहीं कोई आमलेट की रेडी पे खड़ा होता, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते कहीं सड़क पे खड़े होके, कोई चोरी चकारी कर रहे होते, कुछ पापों की प्लानिंग कर रहे होते, मोमडन बन गए होते तो बकरे काट रहे होते, उसी में धर्म मान रहे होते। समझ में है ना? ये सुखी होने का मार्ग कैसे मिलता हमको। ठीक है ना? भले हमारी ताकत कम है, हम पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने को समझ में आ रहा है ना कि सुखी होने का मार्ग मेरे हाथ में है। कोई मेरी बीवी मुझे सुखी नहीं करेगी, मेरा पुत्र मुझे सुखी नहीं करेगा, पुण्य का उदय मुझे सुखी नहीं करेगा। मेरा सम्यक ज्ञान वही मुझे सुखी कर सकता है। तो मेरे ताले की चाबी मेरे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। तो इतनी बड़ी बात, अगर मुझे जैन कुल नहीं मिला होता तो कैसे मिलती। इसलिए जैन कुल माने इसका समागम तब तक ना छूटे जब तक मैं अपने में लीन ना हो जाए। ठीक है? भैया तो पर ना, जैसे पुद्गल परावर्तन में हम जो भव परावर्तन होता है, भाव परावर्तन है, तो हम इन सब उसमें तो गए होंगे ना। बराबर और गए हैं, सब बराबर गए हैं। तो फिर कैसे आए होंगे फिर जैन कुल में अगर गए हैं तो? नहीं तो क्या हो गया, मतलब वहां पे पंच तो भाव परावर्तन खराब ही हुए में, होंगे। पंच परावर्तन में ये जीव सब तरह के परिणामों में फिरता है ना, निकृष्ट से निकृष्ट और उत्कृष्ट से हाँ उत्कृष्ट, हाँ, और जितने उत्कृष्ट मिथ्या से। दृष्टि को संभव है, हाँ हाँ, तो उसके अनुसार ये सब चीजें मिलती ठीक है।